हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, यानी हम भूगोल में दक्षिण भारत की बात करेंगे। यानी दक्षिण भारत के अंदर क्या क्या है ये इसकी बात करेंगे भौगोलिक दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है और इसको प्रायद्वीपीय भारत, इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। जो स्थल 3 खंडों और पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। घिरा देश विश्व का सबसे बड़ा अगर प्रायद्वीप की बात करी जाए तो वो है अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो स्थल तीनों ओरों से क्या हो? पानी से घिरा हो, वह स्थल प्रायद्वीपीय कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप है। दक्षिण भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत किसका भाग है तो वह है गोंडवाना लैंड। मैंने आपको प्लेटें पढ़ाई थी और उसमें प्लेट विवर्तनी में बताया था कि कौन सी प्लेट से कौन सी जगह का निर्माण हुआ है। तो ऐसे दक्षिण भारत का जो हिस्सा है या भूखंड है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण भारत के पठार। हम बात करते हैं दक्षिण भारत में कौन कौन से हमें पठार मिलते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार, पठार यानी पर्वतों की ऊंची चोटियाँ। छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ पे? हमारा झारखंड। छोटा नागपुर का पठार पूछा जाता है वनडे एग्जामों में कहाँ है तो वो झारखंड। इसे भारत का रूर कहते हैं। छोटे नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर, क्योंकि ये भारत का सबसे ज़्यादा खनिज की दृष्टि से संपन्न पठार है। यहाँ क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। अब देखते हैं कि दूसरे देशों में किस चीज़ को रूर कहते हैं। तो जर्मनी के देश रूर स्थान के नाम पर छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। यानी जर्मनी में एक रूर स्थान है जहाँ पे क्या है? खनिज संपन्न है। उसी के नाम पर हमने छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कह दिया है। जर्मनी का रूर खनिज से संपन्न है। दूसरे पठार की बात करते हैं तो वो है हमारा का बुंदेलखंड का पठार। यह है झांसी, त्रिकोट, ललितपुर और महुआ। कहाँ कहाँ पे है ये बुंदेलखंड का पठार? झांसी, त्रिकोट, ललितपुर और महुआ 4 राज्य जगहों पर है। तीसरा हम देखते हैं आपका बघेल का पठार। ये है हमारा मध्य प्रदेश। मालवा का पठार ये हमारा होता है एमपी में। मालवा का पठार इसका पहले पूर्व व पश्चिम में था। जो मालवा का पठार है वो पहले पूर्व व पश्चिम में था, अब मालवा पश्चिम मध्य प्रदेश में है यानी एमपी में है। तो अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है? ये एमपी। मालवा का पठार पूछा जाए कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, एमपी में। शिलोंग का पठार वो है हमारा मेघालय। शिलोंग का पठार कहाँ पर है? हमारा मेघालय में। रांची का पठार झारखंड में। और आपका पता है झारखंड में। और दूसरा कौन सा पठार है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं? वो है छोटा नागपुर का पठार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसको भारत का रूर कहते हैं। दक्कन का पठार 7वां हमारा कौन सा पठार है? वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाएगा भारत का कौन सा पठार सबसे बड़ा है तो वो है दक्कन का पठार। इसका निर्माण क्रेटियस युग में हुआ था। मैंने आपको युग भी पढ़ाए थे फर्स्ट वीडियो में। आगे और मैं भूगोल के अंदर से अंदर डीप क्वेश्चनों में जो बनते हैं उनके वीडियोस भी बनाऊंगी। तो मैंने आपको क्रिएटियस युग बताया था कि उसमें क्या कैसी घटना हुई थी इस तरह से। तो आपका क्रिएटियस युग में क्या है? दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, दक्षिणी एमपी, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी गुजरात में स्थित है। यानी दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी एमपी, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में स्थित है कौन? दक्कन। लद्दाख का पठार ये जम्मू कश्मीर। पठार का अर्थ होता है ऊपर समतल छत की तरह हो। ठीक है, पठार का क्या अर्थ होता है? ऊपर कैसा होता है? वो समतल छत की तरह होता है। ये लद्दाख का जो पठार है इसका रंग नीले रंग का है, इसे ट्रक कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण पठारों का
ज्वालामुखी लावा के ठंडे हो जाने से होता है। जो ज्वालामुखी है उसमें से जो लावा निकलता है उसका अगर ठंडा हो जाना ही पठार का रूप धारण कर लेता है। तो लद्दाख का पठार ये हमारा जम्मू कश्मीर में। दंड कारण्य का पठार ये हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना राज्य में स्थित है। रॉयल का पठार ये हमारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दक्षिण भारत के पर्वत। अब हमने पठार पढ़े, अब हमें क्या करना है, पर्वत पढ़ना है दक्षिण भारत के। ये बनते हैं पर्वत किन से, पहाड़ों से। अरावली पर्वत को क्या बोला जाता है, अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है। अरावली जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वतों की संख्या में आता है। अरावली पर्वत क्या है, यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। यह गुजरात से आरंभ होकर दिल्ली तक स्थित है। इसकी जो सीमा है वो गुजरात से आरंभ होकर दिल्ली तक स्थित है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में स्थित है। यह यानी कहाँ पे है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। क्या है हमारा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई हमारी 1722 मीटर है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो वो 1722 मीटर है। यह चोटी माउंट टापू स्थान पर स्थित है। गुरु शिखर जो है वो कहाँ पे, माउंट टापू स्थान पर स्थित है और यह राजस्थान का हिल स्टेशन है। माउंट टापू कहाँ, माउंट टापू में क्या है, राजस्थान का हिल स्टेशन है। बहुत पूछा जाता है हिल स्टेशन राजस्थान का माउंट टापू पर क्या है, तो वो राजस्थान का हिल स्टेशन है। नोट में देख लेते हैं कि इसमें बिपिनपाल और तेजपाल ने क्या है, एक मंदिर का निर्माण करवाया है। तो वो कहाँ पे है आपका, माउंट टापू पर ही है। माउंट टापू स्थान पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ये बहुत पूछा जाता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस टापू पर स्थित है, तो वो है आपका माउंट टापू। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीम सेकंड ने, जो सोलंकी वंश के राजा थे उनका था, भीम सेकंड के मंत्री थे बिपलपाल और तेजपाल ने करवाया। यह मंदिर ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थकर को समर्पित है। क्योंकि हिस्ट्री से बनने वाला क्वेश्चन है ये, और बहुत पूछा जाता है कि ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थकर को कौन सा मंदिर समर्पित है, तो वह है हमारा दिलवाड़ा जैन मंदिर। कभी कभी जैन न लगाकर दिलवाड़ा मंदिर डाल देते हैं, तो यह है ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थकर को समर्पित है। किसने बनवाया है, बिपिनपाल और तेजपाल ने बनवाया है, जो भीम सेकंड के मंत्री थे। किस वंश का था भीम सेकंड, सोलंकी वंश का था। नेक्स्ट चलिए, अरावली पर्वत को दिल्ली में रायसीना पर्वत नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैंने इसको बताया था कि इसकी सीमा गुजरात से कहाँ तक है आपकी, दिल्ली तक है। तो इसको दिल्ली में क्या जाना जाता है, ये देखिए यहाँ पे गुजरात से आरंभ होकर दिल्ली तक स्थित है। तो दिल्ली में इसको क्या कहा जाता है, रायसीना नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत को रायसीना नाम से जाना जाता है। इसी पर्वत पर राष्ट्रपति भवन, बहुत पूछा गया है, इसी पर्वत पर क्या है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन किस पर बना हुआ है, तो वह है रायसीना पर्वत। और रायसीना पर्वत किसका भाग है, तो वो अरावली पर्वत का। रायसीना हिल को पोटावार पर्वत भी कहते हैं। जो रायसीना हिल है उसको क्या बोलते हैं, पोटवार पर्वत भी कहते हैं। ऊपर की ओर राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय इसी पर स्थित है। इस पर ही राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय भी स्थित है, राष्ट्रपति भवन के साथ ही। महादेव पर्वत यह एमपी में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी क्या है, तो वो है महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। पंचमढ़ी चोटी एमपी का ही हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी चोटी पर क्या है, एमपी का खुद का ही हिल स्टेशन है। मैकाल पर्वत यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकटक, जो मैकाल पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अमरकटक है। नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अमरकटक से क्या निकलती है, नर्मदा और सोन नदी निकलती है अमरकटक से। ये क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित है मैकाल पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकटक, इसी से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। बहुत बार पूछा जा चुका है, नर्मदा और सोन नदी
निकलने का उद्गम स्थल क्या है, तो वो है अमरकंटक। सतपुड़ा पर्वत, इस पर्वत को ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, ब्लॉक बने हुए हैं। सतपुड़ा पर्वत को ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। ब्लॉक का अर्थ होता है पृथ्वी की खिंचाव शक्ति से, यानी पृथ्वी ने अपने आप खिंचाव किया, उससे स्थान नीचे चला गया, कुछ मतलब स्थान नीचे चला गया, ब्लॉक बन गया। यानी एक, आपको पता है ब्लॉक क्या होते हैं, किसी एक पार्टिकल खाने से बन जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ होता है कि पृथ्वी का खिंचाव शक्ति से क्या होता है, जो स्थान नीचे चला जाता है उसे घाटी अलग बगल होकर पर्वत कहते हैं, यानी घाटी आ जाती है और अगल बगल क्या हो जाते हैं, पर्वत बन जाते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो हमारी है धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा की। यह चोटी एमपी की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट चलते हैं पश्चिमी घाट, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट पर्वत गुजरात की ताप्ती नदी के मोहान, जहाँ से गिरना डेल्टा, ठीक है, यानी मोहान से आरंभ होकर दक्षिण भारत में स्थित कन्याकुमारी जिले तक स्थित है। जो दक्षिण भारत है उसमें स्थित जो कन्याकुमारी है उस जिले तक स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर है, जबकि कुल लंबाई क्या है इसकी, 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट के बीच का मतलब होता है जहाँ पे क्या करते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, मूवियों में दिखाया जाता है, हिंदी में बोलते हैं पुलीन। पूर्वी घाट की पुलीन की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं, यानी पश्चिमी घाट के जो पुलीन है या बीच हैं वो पूर्वी घाट के पुलीन की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी घाट की औसत चौड़ाई 20 किलोमीटर तक है, जबकि पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं हम पश्चिमी घाट को किन किन 3 भागों में बांटा गया है। तो पश्चिमी घाट का जो पहला पार्ट है वो है कोकण तट, इसको कहते हैं महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है। कोकण क्या है, यहाँ की महाराष्ट्र की भाषा है। तो ये गोवा गुजरात में स्थित है। कोकण तट कहाँ पे पड़ जाता है, गोवा और गुजरात में स्थित है। कोकण तट की सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र में काल सुवई चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है हमारी काल सुवई चोटी, कोकण तट की, महाराष्ट्र में। कोकण तट की दूसरी ऊंची चोटी है महाबलेश्वर चोटी। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, महाबलेश्वर चोटी। कोकण तट की दूसरी ऊंची चोटी है महाबलेश्वर चोटी। इससे एक नदी कृष्णा नदी निकलती है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर में पूरे पश्चिम घाट में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है, जो 400 सेंटीमीटर है। बलेश्वर स्थान पर होती है, जो कि 400 सेंटीमीटर वार्षिक है, सबसे ज़्यादा वर्षा। कनारा तट यह कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। मालाबार तट यह केरल में स्थित है। इस तट पर विश्व का सबसे ज़्यादा मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है। जो विश्व है उसका सबसे ज़्यादा मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है। इस मोनोजाइट से थोरियम धातु प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, थोरियम धातु प्राप्त होती है। थोरियम का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। जो थोरियम है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। मालाबार तट मसालों की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसको याद रखना, वनडे एग्जामों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कि मालाबार तट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है हमारा मालाबार तट मसालों की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, मालाबार तट। ये आप देख ही पा रहे हैं, जिसको हमने अभी उसमें पढ़ा था, उसका ये मैप है या चित्र है। ये हमारा इस तरह का इंडिया का जो नक्शा होता है उसका पश्चिमी घाट, ये बोलते हैं हम इसे पूर्वी, यहाँ पे होता हमारा पश्चिमी। तो हमने इस वाले पार्ट को भी पढ़ा है, जो ऊपर हमने डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है कोकण तट ये वाला पार्ट ही है हमारे मैप का, कनारा तट ये वाला पार्ट है, और मालाबार तट जो हमारा है वो ये वाला पार्ट है। उसके नीचे, जस्ट नीचे यहाँ दक्षिण में है अगस्त मलाई।
जबकि इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पश्चिमी घाट या फिर पश्चिमी घाट कहते हैं इस वाले पार्ट को, या फिर कहते हैं सह्याद्री, क्योंकि बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि सह्याद्री है तो वो है पश्चिमी घाट आपका। तो इस तरह आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमने क्या करा है, भारत के उसको पढ़ा है। तो ये हमारा जो नक्शा है ना, इसको ही हमने यहाँ पे कवर किया है। इतना इतना आज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का लाएंगे। जब तक हम पढ़ते हैं अब अगस्त मलाई के बारे में। मालाबार तट का अंतिम पर्वत अगस्त मलाई है, पर्वत है। जो मालाबार है उसका अंतिम पर्वत क्या है हमारा, वो है हमारा अगस्त मलाई है। ये मालाबार तट का अंतिम पर्वत है। अगस्त मलाई पर्वत का कुछ भाग तमिलनाडु में स्थित है। अगस्त मलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, यानी अगस्त मलाई की भी चोटी है और हमारी पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनारमुडी चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, वो है हमारी 2695 मीटर है। याद रखना, अनारमुडी जो है वो अगस्त मलाई की, पश्चिम घाट की और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनारमुडी चोटी। इस चोटी की जो लंबाई है या ऊंचाई है जिसकी वजह से जानी जाती है वो है 2695 मीटर। यह चोटी पूर्ण रूप से केरल राज्य में स्थित है। ये बहुत पूछा जाता वनडे एग्जाम में कि अनारमुडी चोटी स्थित है, तो वो हमारे केरल राज्य में स्थित है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तथा कमेंट बॉक्स में एक और चीज़ आप करिएगा कि आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक को भी बता सकते हैं भूगोल में। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करा सकें तथा और बेहतरीन तरीके से और अच्छे से आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा सकें। अगर इसका किसी को PDF चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दे रखूँगी एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूँगी। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इस कंटेंट को PDF फॉर्म में ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी के लिए शुक्रिया या धन्यवाद या थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले किसी एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।